गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया टेक्निकल इशू के कारण, है ना। तो आज हम लोग क्लास 6 का 5वां डे करने जा रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से, स्टूडेंट फ्रेंड्स के। और उसमें 1B में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B चैप्टर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा था यहाँ पर? अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से, है ना, अंक दिया हुआ है 6, 2, 7, 4 और 3। ये इतना अंक है। प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करना है। इन अंकों को सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए। बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, पहले उसको लिख लेते हैं जल्दी से। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, जल्दी देख लीजिए। 7, 6, 4, 3 और 2। ये बड़ी संख्या हो गई। मैंने एक अंक को एक ही बार प्रयोग किया है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या मतलब छोटा से बड़ा की ओर करना। 2, 3, 4, 6 और 7। ठीक है, चलिए इसको क्या करना, इसका अंतर निकालना। अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, 12 में से 7 माइनस होगा 5, ये बार 2 बन जाएगा। 12, 12 में से 6 हो गया 6, 3, 13 में से 4 माइनस हुआ 9, 5 में से 3 माइनस हुआ 2 और 7 में से 5 माइनस हुआ 7 में से 2 माइनस हुआ 5। आ रहा है बात समझ में? देख लीजिए फटाफट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? एक अंक को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग किया और सबसे बड़ी संख्या निकाल लिया, सबसे छोटी संख्या उसका अंतर निकाल लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है ना। सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर। प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है? बड़ा संख्या से। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर, है ना, सबसे छोटी संख्या तक। कहाँ तक? सबसे छोटी संख्या तक, यानी बड़ा से शुरू करना और छोटा तक जाना। ठीक है, बड़ा से शुरू करना, छोटा तक जाना। व्यवस्थित करें, इसको बड़ा से छोटा करना, है ना। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अंक काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितने अंक का? 6 अंक का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक का। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक का, ये 4 अंक का। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? ऑब्वियस है कि ये वाला होगा। 9878787, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद छोटा ये दोनों में से कोई होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर देखिए 5 है। बड़ा कौन होगा? ये वाला। ठीक है, 925713। उसके बाद 6 अंक का है, इसलिए ये वाला हो जाएगा 51, 52 और 53। और लास्ट में बचेगा 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे प्रश्न और कह रहा है किस क्रम में व्यवस्थित किया है। तो क्रम 2 प्रकार का होता है ना। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। जो बच्चे पिछले वाली क्लास नहीं देख पाए हैं, आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले वाली क्लास आप जाकर के चेक कर लें। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बताया था क्रम 2 प्रकार का होता है। एक होता है आरोही और दूसरा होता है अवरोही। ठीक है, 2 प्रकार का। आरोही मतलब मैंने बताया था छोटा से बड़ा, ठीक है ना। और अवरोही मतलब बताया था बड़ा से छोटा। ठीक है, जो पीछे वाली क्लास नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि बड़ा से छोटा करना, तो किस क्रम में? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। ठीक है, चलिए। तो ये जो मैंने अभी लिखा था, आप इसको बैक करके इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है किस क्रम में व्यवस्थित किया था, आरोही में कि अवरोही में। ये किस क्रम में है, अवरोही में है। किस क्रम में है, अवरोही क्रम में है। क्यों, क्योंकि ये छोटा से बड़ा किया हुआ है। ठीक है, चलिए पचमा का पहला बना लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं पचमा का दूसरा। क्वेश्चन नंबर पचमा का दूसरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न आपका यहाँ पे है, ठीक है, कि इसको भी क्या करना है, बड़ा संख्या से शुरू करना और छोटा संख्या तक लेके जाना। ठीक है, तो पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक का, 6 अंक का। 3 3 6 अंक का, 3 3 6 अंक का, 3 और 2 5 अंक का। इसीलिए सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। ये तो कन्फर्म बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, देखिए पहले पहला अंक देखते हैं, 6 3, पहले 6 है ना, इसमें देखो 3 है यहाँ पर, यहाँ 0 है, तो बड़ा हो जाएगा 63 वाला, 63 89 0 5, ये हो गया। उसके बाद ये वाला 6 पर 3 0 99, और उसके बाद ये वाला 5 0 2 3 9 और 5। ठीक है, ये इसका हल हो गया। किस क्रम में व्यवस्थित किया, तो किस क्रम में, बड़ा से छोटा में, अब रोही क्रम में, है ना। आ रहा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा रहा आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे है, 3 में कह रहा है, वही क्वेश्चन है, पहले काउंट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, कितना अंक हो गया, 8 अंक हो गया। 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हो गया। इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक हो गया। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा कौन है, पहले 8 8 8 है ना, सबसे छोटा तो 6 है, इसलिए सबसे लास्ट में जाएगा। पहले 8 वाला को देख लो, है ना, थोड़ा और इधर से लिख लेते हैं ताकि एक बार में पूरा आ जाए। यहाँ देखो, यहाँ 23 है, 27 है, 50 है, तो पहले बड़ा ये हो जाएगा, 50 32 78 60। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 8 अंक में ये और ये इधर 2 ठो है, 8 अंक का तो ये वाला हो गया। अब इस दोनों में यहाँ 27 है, यहाँ 23 है, तो पहले 27 हो जाएगा, 27 79 42 06। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 3 7 5 6 8 1 9, ये 8 अंक का पूरा हो गया, 8 अंक का तीनों हो गया। अब 7 अंक का लिख लेते हैं, 50 32 790, उसके बाद 9 8 7 8 7 6, 6 अंक का। ठीक है, आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो बच्चे नए हैं आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियोस आएगी वो आपके मोबाइल पर डायरेक्टली पहुंच जाए, आपको सर्च ना करना पड़े। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 करोड़ में कितना लाख होता है। ठीक है, अगर आप याद है आपको तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है, अब इसको बनाएंगे किस तरह से, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ, इससे आसान तरीका नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, करना क्या है, डरना नहीं है। सबसे पहले 1 करोड़ आपको लिखने आता है कि नहीं। ठीक है, 1 करोड़ लिख दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, लाख है ना, तो इसके नीचे लाख लिख दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार, है ना, लाख। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख। अब देख लेना है इसमें कि इसमें कितना जीरो जो है कट रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या किया, 1 करोड़ लिख दिया, उसके नीचे 1 लाख लिख दिया, है ना। अब देखेंगे यहाँ बच कितना रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है। ऊपर देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, आप ये बता दीजिए जल्दी से। 100 बच रहा है, 1 पर 2 जीरो, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 लाख। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पहले 1 करोड़ लिख दिया,
1 लाख लिख दिया, पूरा जीरो काट दिया, बचा कितना 100, इसीलिए 100 लाख। चलिए उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 करोड़ है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया, बटा कर देंगे 10 लाख लिखना है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी 10 लाख तक था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जीरो काटेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। बचा कितना 10 बचा, इसीलिए 10 लाख हो गया, 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं, पहले 1 मिलियन लिखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। तो मिलियन वाला में क्या था कि मिलियन वाला में आपको मिलियन लिखने आना चाहिए, है ना। ये इकाई का अंक, ये आपका हजारवां अंक और 1 मिलियन, मिलियन मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ये लिखा गया। ये सब था आपका भारतीय पद्धति के अनुसार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। ये सब जो था उसको हम लोग कहते हैं भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें 3 अंक का जोड़ा लगाते हैं, ये होता है आपका इकाई अंक, ये होता है आपका हजारवां अंक, है ना, उसके बाद होता है आपका मिलियन, ठीक है। चलिए 1 मिलियन हो गया, कितना लाख है इसमें, 1 लाख लिख देंगे पहले हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। चलिए 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, बचा कितना, कितना बचा 10, कितना बचा 10। आ रहा है बात समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, 4 5 6 देख लेते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका है प्रश्न, है ना, 6 का चौथा और 5वां, 3 तक अभी हम लोगों ने देखा, 6 का 4 और 5 देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 1 करोड़ लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे 1 करोड़, है ना, हो गया 1 करोड़ आपका। देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बटा कर देंगे कितना मिलियन, है ना, 1 मिलियन लिख देंगे इसको, है ना। मिलियन मतलब 3 जीरो इधर हो गया इकाई पर, 3 जीरो हो गया हजार पर और 1 मिलियन, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, काट दो 0 0, 3 जीरो से 3 जीरो साफ हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना आपका 10, इसीलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख, है ना, ये आपको प्रैक्टिकल है, अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो बनाने के लिए 10,000, ठीक है। देख लीजिए 1 लाख ये लिख दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000 लिख दिया हमने, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो, बचा कितना, कितना बचा 10, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर 1B खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग 1C शुरू करेंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो मैंने बता दिया आपको कि जल्दी जल्दी इसको जो है, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप लाइक बटन प्रेस करते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन में आपके मित्र भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, जो बच्चे घर पर भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद इसके आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।